फ़लस्तीन में मज़ालिम बंद करो। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। मुल्क की सियासी क़यादत इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुत्तहिद। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पेश करदा करारदाद में इसराइल से जारहियत फौरी बंद करने का मुतालबा। ऐवान का फ़लस्तीनियों के क़त्लेआम पर दुख का इजहार। रमज़ान अल मुबारक में मस्जिद अक़सा पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मतन के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेकर फौरी मसला हल करने का मुतालबा करती है। इसराइल को मजबूर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल किरदार अदा कर सकती है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन की ज़मानत है। आलमी ताकतें इस मामले पर गौर करें। निहत्ते अवाम को मज़ालिम से निजात दिलाने के लिए काम करें। फ़लस्तीन का सौदा होने देंगे न कश्मीर का। पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर रहे हैं। हमारी पहली तरजीह गजा में जंग बंदी कराना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तुर्की जा रहा हूँ, वहाँ से न्यूयॉर्क जाएंगे। बमबारी रुकवाने के लिए कोशिशों पर चीनी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन के मामले पर तमाम ममालिक को कायल करने की कोशिश की। अमरीका ने वीटो पावर से रुकावट पैदा की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा को एतमाद में लिया है। मुसलसल राब्ते कर रहे हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी हमारा शुक्रिया अदा किया है। शहबाज शरीफ कहते हैं, आलमी बरादरी की खामोशी मायूस कुन है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले को लीड करे। हमारे वज़ीर ख़ारजा इक़दाम तेज़ करें। फ़लस्तीनियों का कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं। इसराइल ने रमज़ान और ईद पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। गजा में इंसानियत सिसक रही है। खुराक की किल्लत है। अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुश्किल वक्त में सिफारती कोशिशें काम आ सकती हैं। हुकूमत फौरी तौर पर रेड क्रॉस के जरिए फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की कोशिश करे। अपोजिशन लीडर ने जुमे को यौमुल कुद्स मनाने का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ दुरुस्त, लेकिन वज़ीर आज़म कहाँ हैं? राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन पॉलिसी पर खुलकर आगाह किया, अपनी काविशें बताईं, लेकिन बेहतर होता लीडर ऑफ द हाउस भी आज ऐवान में मौजूद होते। आज वज़ीर आज़म ने कौम की तर्जुमानी करना थी, शायद उनकी कोई मसरूफ़ियत हो। उन्हें याद कराना चाहता हूँ, कश्मीर के जो हालात आज हैं वो पहले कभी न थे। हम करारदाद के बाद क्या जुलूस निकालेंगे? के बाद क्या होगा? वक्त आ गया है, हमें करारदादों से निकल कर आगे का सोचना होगा। गजा के निहत्ते और महसूर शहरियों पर इसराइली हमले दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गए। इसराइल ने गजा पर बमबारी तेज कर दी। एक रात में 100 फ़ज़ाई हमले किए गए। गजा में इसराइली बमबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन तबाह होने से गजा अंधेरे में डूब गया। 198 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका ने तीसरी बार सलामती काउंसिल में जंग बंदी की अपील का एलामिया रुकवा दिया। बाइडन ने इसराइल को गाइडेड मिसाइलों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। गजा पर बमबारी रुकवाने के लिए आलमी रहनुमाओं के राब्ते तेज। कतर के शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का अमरीकी वजीर खारजा से राब्ता। इसराइली हमले रुकवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। सऊदी वजीर खारजा का भी अमरीकी वजीर खारजा को फ़ोन। कशीदगी ख़त्म करने पर बातचीत। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए पोप फ्रांसिस से मदद मांग ली। टेलीफोनिक राब्ते में तफसीली गुफ्तगू। अर्दोगान ने कहा कि इसराइल को सज़ा मिलनी चाहिए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब। अरबों की करप्शन करने वाले को नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के वाज़ेह सबूत हैं। उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों की बैठक। शहबाज शरीफ के खिलाफ जारी केसेस पर तबादला ख्याल। नाम ECL में डालने के फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में फ़लस्तीन का मामला, गजा हमलों पर भी मुशावरत। हुकूमती बयानिए पर वज़ीर आज़म ने अहम हिदायत दे दी। शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं देंगे, वफाकी हुकूमत डट गई। वजारत दाखिला ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ को जाने दिया गया तो वापस लाना मुश्किल होगा।
शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ को भी जाने दिया गया तो सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। शहबाज शरीफ चाहें तो 15 रोज में नजरसानी दरखास्त दायर कर सकते हैं। शहबाज शरीफ की दरख्वास्तों पर एतराज़ लग गया। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त फिल वक्त नहीं सुनी जा सकती। जस्टिस अली बाकिर एतराज़ात पर कल समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद बाहर जाने की इजाज़त ना दी गई। इससे साबित हुआ कि सरकारी इदारों को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर ख़ुद को ओहदे से अलग किया। ट्वीट किया, मैं पाकिस्तान में ही मौजूद रहूँगा, इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। रिंग रोड मंसूबे और रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। तजवीज़ दी कि मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जानी चाहिए। रावलपिंडी रिंग रोड मुबैना करप्शन केस नैब तक जा पहुंचा। चेयरमैन नैब ने मामले का नोटिस लेते हुए नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, तहकीकात में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने पिंडी रिंग रोड मंसूबे के इल्तवा का मामला भी साबिक हुकूमत पर डाल दिया। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं, माजी की हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस रिंग रोड मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। माजी की दोनों हुकूमतें रिंग रोड क्यों ना बना सकीं, ये अहम सवाल है। मामले पर सियासत चमकाई जा रही है। अब हमारी हुकूमत इस मंसूबे पर संजीदगी से तवज्जो दे रही है। वजारत पेट्रोलियम किसी स्कैंडल की वजह से वापस लेने की खबर में कोई सदाकत नहीं। वजारत तब्दील करना वजीर आजम का इख्तियार है, मेरा किसी रिहायशी स्कीम से ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज के शेखुपुरा जलसे पर फवाद चौधरी बरस पड़े। कहते हैं, अगर हिंदुस्तान में कोरोना मरीज सड़कों पर बेआसरा पड़े हैं तो इसकी वजह वहाँ के सियासतदानों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अब यही रवैया मरियम नवाज ने अपनाया है। नून लीग की लीडरशिप अपने हमसाया दोस्तों के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाए तो इसकी मजम्मत करना फ़र्ज़ है। शेखुपुरा जलसे में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। जावेद लतीफ़ का बेटा और 2 भाई नामजद। मोहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 74 अफराद की जान ले ली। 3232 अफराद में वायरस की तशखीस। एक दिन में 36,725 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.80% रही। फाल केसेस की तादाद 60,223। अम्बात की कुल तादाद 19,617 हो गई। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। मुल्क भर में 9 रोज से जारी लॉकडाउन खत्म। कारोबार और ट्रांसपोर्ट बहाल। मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाजत। हफ्ते को भी बाजार खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ टेक अवे सर्विस दे सकेंगे। टूरिज्म पर पाबंदी में तौसी। सयाहती मकामात ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हर किस्म की सकाफती और मजहबी तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 50% अमले के लिए घर से काम करने की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। तमाम बैंक सुबह 9 से 5:30 बजे तक खुले रहेंगे। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट खोलने के NCOC के फैसले की तौसीक कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गुज़श्ता 24 घंटे में कराची में केसेस की शरह 26% हो गई। इससे जाहिर होता है कि हम गफलत कर रहे हैं। अवाम मुश्किल फैसलों की तरफ न धकेलें। मास्क पहने, SOPs पर अमल करें, वैक्सीनेशन कराएं। जामशोरो पावर कंपनी रोज़ाना 2,68,000 लीटर ऑक्सीजन बनाएगी। ये हैदराबाद और जामशोरो के अस्पतालों के लिए काफ़ी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगान अमन अमल में ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
कराची में सूरज आग बरसाने लगा, पारा 43 डिग्री को छू गया। बुध से समुद्री हवाएं चलेंगी, साहिली पट्टी पर बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान कराची से 800 किलोमीटर दूर है। तूफान शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान ताउते ने गुजरात की साहली पट्टी पर दस्तक दे दी। लहरें बुलंद होने लगीं, हवा तेज, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफान आज रात भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। भारतीय रियासतों कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र में तूफानी हवाओं और बारिशों से मुख्तलिफ हादसात, 20 से ज़ायद हलाक, दर्जनों जख्मी। बरतानिया पलट लड़की मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम साद बट पुलिस के सामने पेश हो गया। जिस वक्त कत्ल हुआ मैं घर पर सो रहा था। मायरा से दोस्ती थी लेकिन फिर लड़ाई हो गई। उसे अगवा करने की कभी कोशिश नहीं की। मुलजिम साद का बयान, कहा पहले भी मायरा ने मुझ पर अगवा का मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की, मगर एएसपी सिद्रा खान ने मेरा और मायरा का मौक़िफ़ सुनने के बाद मुझे छोड़ दिया था। पीएसएल के बाकी मैचेस कहां होंगे? हतमी ऐलान ताखीर का शिकार। पीसीबी और यूएई बोर्ड के दरमियान राब्ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सवालनामा थमा दिया गया। जवाब जमा कराने के बाद इमाराती क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले से आगाह करेगा।